हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। बहुत दिनों से मेरे पास में कंटिन्यूसली कमेंट्स के थ्रू मैसेजेस के थ्रू ये आ रहा था कि सर अकाउंटेंसी में क्या प्रोजेक्ट हमें बनाना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न एक्चुअली कि हमें 2021 में क्या अकाउंटेंसी में 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं, एक प्रोजेक्ट बनाना है, कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं, इस बारे में बहुत सारा एम्बिग्यूटी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। So this is on your screen is the notification which was published by CBSE for the deletion of syllabus। आप लोगों को सबको ध्यान है कि अकाउंटेंसी में भी CBSE ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया था। वही नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कौन कौन से टॉपिक पे आपको बनाना है और कैसे उस प्रोजेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो ये टॉपिक्स दे रखे हैं कि आपको पार्टनरशिप में से कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं, कंपनीज में से कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं। अब ये लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी है प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, क्या लिखा है, फॉर सेशन 2020-21 ऑनवर्ड्स, यानी कि सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि आगे भी ऑनवर्ड्स, देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट, ओनली वन प्रोजेक्ट। और वो भी कौन सा, स्पेसिफिक वाला। पहले ये होता था कि हमें टोटल 3 प्रोजेक्ट बनाने होते थे। एक होता था कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि जर्नल से लेकर और उसके रेशियोज़ कैलकुलेट करने तक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होता था। देन उसके बाद में एक हमारा स्पेसिफिक होता था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एक स्पेसिफिक होता था सेगमेंट एनालिसिस का। बट यहाँ पे इसने क्या बोला है, फ्रॉम सेशन 2020-21 ऑनवर्ड देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट दैट वुड बी स्पेसिफिक टू बी प्रिपेयर्ड एंड काइंडली रेफर टू द गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय द CBSE। तो CBSE की गाइडलाइंस तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड सिंस सो दैट्स इट कि आप, और फिर आगे और लिख दिया, सिंस देयर इज़ ओनली वन प्रोजेक्ट। फिर से एक क्लैरिटी कर दिया कि हमें, क्योंकि कईयों को ये भी कन्फ्यूजन हो गया कि हमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव बनवाना है। इवन फ्यू ऑफ द टीचर्स आर ऑल्सो कन्फ्यूज रिगार्डिंग दिस। तो क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को, कितने प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है। कौन सा होना चाहिए, वो स्पेसिफिक में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, तो उसे आप लेंगे किस में से, अपनी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में से। चाहे आप गरेवाल सर की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप DK गोयल जी की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप SC शर्मा जी की बुक, किसी भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे मिलेगी। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट वर्क यू विल गेट फ्रॉम द पार्ट B, थर्ड बुक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और क्या क्या टॉपिक्स होंगे जिस पे आप अपना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो देयर कैन बी अ टॉपिक ऑफ रेशियो एनालिसिस, और यू कैन प्रिपेयर इट ऑन द कैश फ्लो एनालिसिस, और यू कैन प्रिपेयर ऑन द टॉपिक ऑफ सेगमेंट एनालिसिस। इट मीन्स आइदर ऑफ द 3 टॉपिक्स यू हैव टू चूज। आपको ये तीनों नहीं बनाने हैं, कोई भी एक, चाहे तो आप रेशियो एनालिसिस पे बना लीजिए, चाहे तो कैश फ्लो एनालिसिस पे, या फिर सेगमेंट एनालिसिस पे। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अरेंज करने हैं। अगर आपको किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है तो आप उसमें से कैप्चर कर लीजिए, नहीं हो तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, इट मे बी रिलायंस इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, टाटा इंडिया लिमिटेड, एनी सॉर्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अरेंज करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। वो आपको कैप्चर करना है एज इट इज़, आपको बनाने नहीं है, आपको ले लेने हैं, चाहे तो इंटरनेट से, चाहे तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी से। और उसके बाद में उनमें से सेकंड स्टेप पे आपको, अगर आप, या तो आप रेशियोज़ कैलकुलेट कर लो, या फिर आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना लो, या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट बना लीजिए, और यू कैन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो, आइदर ऑफ द दीज। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो एक प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, या तो आप रेशियो एनालिसिस करेंगे, या कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे, या सेगमेंट एनालिसिस करेंगे। तो आपको सेकंड स्टेप में या तो रेशियोज़ कैलकुलेट करना है, या फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और थर्ड स्टेज पे लास्टली आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, विच विल बी थियोरेटिकल इन नेचर। सेकंड स्टेप पे जो आपने काम किया वो क्या था, वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थे। और थर्ड स्टेप पे जो आप करेंगे वो एनालिसिस रिपोर्ट आप प्रिपेयर करेंगे कि इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करके या इस स्टेटमेंट को देख के आपको क्या माइंड में कंक्लूजन डिराइव होता है।
और इसका आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। सपोज़ आपने रेशियो एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाना चूज़ किया, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अरेंज करना, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए, उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एटलीस्ट 5 to 6 रेशियोज़ आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो हो गया, डेट इक्विटी रेशियो हो गया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, एनी 5 to 6 रेशियोज़, टोटल 14 अकाउंटिंग रेशियोज़ हमारे सिलेबस में हैं, तो उनमें से एनी 5 to 6 रेशियोज़ आप कैलकुलेट करेंगे। रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के बाद में आप उनके ग्राफ्स प्रिपेयर करो, पाई डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है। ओके, प्रिपेयर द ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इन अ कलरफुल मैनर, मेक योर वर्क प्रेजेंटेबल, मेक योर प्रोजेक्ट वेरी रिच एंड अट्रैक्टिव। और लास्टली आपको हर रेशियो का एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने करंट रेशियो कैलकुलेट किया, तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, और आपने जो कैलकुलेट किया, आपने जिस भी कंपनी का XYZ लिमिटेड आपने जो चूज़ की है, उसका जो भी आपने रेशियो कैलकुलेट किया वो सपोज आया 2.5:1। इसका मतलब क्या हुआ, द करंट एसेट्स आर मोर कंपेयर टू द आइडियल रेशियो। तो वही आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी, प्रेजेंट करनी है। यानी कि सपोज़ अगर आपने 5 रेशियोज़ कैलकुलेट किए, तो ईच रेशियो के 3 पेजेस और टोटल मिला के हो जाएंगे 15 पेजेस। कैसे, फर्स्ट पेज पे आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, सेकंड पेज पे आप उसका ग्राफ बनाओगे, और थर्ड पेज पे आप उस पर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखेंगे कि आपको इस रेशियो को देख के क्या कंक्लूजन ड्राइव होता है। सो बस इसी तरह से आपको सेगमेंट रिपोर्ट बना सकते हैं, इसी तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। आई होप आपके माइंड में सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बचती है, यू कैन मेल मी ऑन kunalsinghal85@gmail.com एंड यू विल गेट द इंस्टेंट असिस्टेंस। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन माइंड में कोई रही बचा है तो आप मेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू रियली like the video, if you really find the video fruitful, useful for you, so do not forget to like and share the video. Let me know whether you have found the video useful by commenting in the comment box, and subscribe my channel if you are new here. अगर आपको और ऐसे वीडियो फ्यूचर में चाहिए जिससे आपको पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पूरी CBSE की डिटेल्ड एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।